हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संगीता का संसार। तो जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे त्यौहार आने वाले हैं। धनतेरस हो गया, दीपावली हो गई, छठ हो गया, भाई दूज हो गया। तो इस सारी चीज़ें हमारे त्यौहार आने वाले हैं। और बाकी हमारी साफ़ सफाई तो चल ही रही है, घर की जो भी है सब कुछ चल रहा है, वो हो ही रहा है। और अभी भी जैसे करवा चौथ और अष्टमी होई जो है वो भी बीत गया है। तो ये महीना जो है कार्तिक मास बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। इसमें सब त्यौहार आते हैं, हम लोग बहुत ही आनंद भी आता है और अपने घर के कामों में लगे भी रहते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं धनतेरस की। तो धनतेरस जैसे कि धनतेरस के पे कुछ भी खरीदारी करना, धनतेरस आने वाला है तो उस पर लोग खरीदारी करना शुभ माना जाता है। क्योंकि उस दिन बोलते हैं कि हम अगर कुछ खरीदते हैं तो घर में हमारी लक्ष्मी आती है। और उस दिन जिस दिन धनतेरस होता है, उस त्रयोदशी होता है, तो उस दिन क्या होता है कि उस दिन बोलते हैं कि कुबेर जी का जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से उनका आगमन हुआ था। तो वो अपने हाथों में जो है कलश लेकर आए हुए थे। तो इसलिए उस दिन शुभ मानते हैं कुछ न कुछ बाजार कुछ न कुछ खरीदना चाहिए। धनतेरस कब है? धनतेरस कब पड़ रहा है? तो धनतेरस पड़ रहा है 23 अक्टूबर को। थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन फिर भी सब जो देखा जाए तो 23 अक्टूबर को सबसे अच्छा है। और 24 को दिवाली है, 24 अक्टूबर को दिवाली पड़ रहा है। तो इसी दिन जो है धनतेरस मनाया जा रहा है 23 अक्टूबर को ही। तो इसी पर आप लोगों से बात कर लेंगे कि आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊंगी जो कि हम लोग खरीदते हैं। और जो चीज़ क्या चीज़ लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को देख के सुन के परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ हम ले लें, वो चीज़ ले लें। और हमारा जितना सामर्थ्य है हम उतना में हमें करना चाहिए, है ना। तो मैं वही चीज़ कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ शुभ होता है। तो उस चीज़ को देख के शायद आपको आइडिया हो जाएगा। और आप जितना चाहे हम महंगा से महंगा चीज़ खरीद सकते हैं और नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा तो लाइक तो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस टाइप के वीडियो मैं बहुत बनाया करूँगी। और कमेंट करके भी बताइए कि आप लोग इसमें से कोई उनसे चीज़ आपके सही लगा, आप लोग क्या बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग ले सकते हैं और बहुत ही शुभ होता है। और जो चीज़ आप मैं लोग बता दूँ, जो चीज़ हम खरीदते हैं ना, अगर कुछ भी लेते हैं तो वो चीज़ जो लक्ष्मी जब पूजा होता है, दीपावली जिस दिन आती है, तो धनतेरस के दिन जो हम चीज़ खरीदते हैं वो चीज़ हमें जो है फिर लक्ष्मी पूजा में उसको हम रखते हैं। तो इसीलिए और भी अच्छा हो जाता है कि हम पहले चीज़ें खरीदते हैं और लक्ष्मी पूजा में हमारे वो काम जो है पूजा में प्रयोग हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। दिखा देती हूँ मैं। तो हमें सबसे पहले जो आप लोग को होता है ये है हल्दी। हल्दी भी खरीदना जो है शुभ होता है। और ये चीज़ हम खरीदते हैं तो देवी लक्ष्मी के पूजा में से लेके जब हम दीपावली में पूजा करेंगे तो ये हल्दी हमारा उसमें भी हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं, खाने में चाहे पूजा में। तो हल्दी भी उस दिन खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। साथ में धनिया, मैंने पैकेट मेरे पास है तो मैंने आपको पैकेट ही दिखा दे रही हूँ। और ये सेंधा नमक, तो सेंधा नमक भी जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे पास सेंधा नमक में यही अधिकांशतः यही यूज करती हूँ। और मेरे पास है तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है, पैकेट ही दिखा दिया है। तो ये चीज़ भी आप ले सकते हैं, ये चीज़ भी खरीद सकते हैं। और मतलब कि बोलते हैं कि ये सब चीज़ ना लाना, और क्योंकि पूजा में भी दिवाली में भी काम आता है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये आग हो गया। फिर उसके बाद हो गया ये दिया। ये दिया भी जो है नया लेते हैं। मेरे पास भी नया भी मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, क्योंकि दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरे पास भी दिया लेकर आई हूँ। तो दिया भी ले लेते हैं, तो दिया भी खरीदते हैं। उसके बाद आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आप लोगों का। ये है कमलगट्टा। कमलगट्टा के बीज होता है, तो कमलगट्टा भी के जो माला हो गया, ये हो गया, तेल ले सकते हैं। गोमती चक्र होता है जो कि माँ लता लक्ष्मी को कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी बहुत पसंद है, वो सब भी आप खरीद सकते हैं। तो फिलहाल भी मेरे पास एक कमलगट्टा है जो आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ, दिखा रही हूँ। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी सारे जो है पूजा में लगते हैं। तो आप ये रुद्राक्ष, ये मेरे पास रुद्राक्ष का माला है, तो मैं माला दिखा रही हूँ। आप चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष भी लेते हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष भी जो है उस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। तो ये सब आपको दिखाने के लिए मैं रखी हूँ। तो ये आप रुद्राक्ष के ले सकते हैं, माला ले सकते हैं और पूजा में भी यूज कर सकते हैं। भगवान को उस दिन चढ़ा के और फिर शिव जी को जो बोलते हैं कि दूध का इसको स्नान करा के आप फिर आप जो है आप इसको पहन सकते हैं। तो आप ये चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ भी हो गया, बहुत ही शुभ होता है। तो उसी धनतेरस के दिन लोग मोर का पंख लेते ही लेते हैं, चाहे एक लाए चाहे जितना लाए, क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान जैसा बोलते हैं। तो मोर का पंख भी आप अगर मिल जाए तो आप ज़रूर खरीदिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया
कि आप अगर सोना चांदी भी जो है खरीद सकते हैं। अगर सोना चांदी में आप समर्थ हैं तो खरीद सकते हैं, जैसी जित आपकी समर्थ है, जितना आपका है उतना आप खरीद सकते हैं। तो जैसे कि ये हो गया, ये सोने का कुछ भी मतलब आप इयररिंग्स ले लीजिए, नोज पिन ले लीजिए, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा, आजकल वैसे सोना चांदी महंगा हो गया है, तो ज़्यादा आप नहीं है तो आप छोटा सा ये जो नाक का कील है ये भी ले सकते हैं। और माता लक्ष्मी को भी उस दिन जो है हम सुहाग जब चढ़ाते हैं तो चढ़ाना उस दिन माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ता है। तो आप ये जो है नाक का नोज पिन जो बोलते हैं आप ये भी ले सकते हैं। और बिछिया भी आप जानते ही हैं, बिछिया भी बहुत ही शुभ होता है, तो बिछिया भी आप लेके आ सकते हैं और माता लक्ष्मी को पूजा में दिवाली के दिन लगा सकते हैं, तो माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दूसरी बात होता है ये चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। और नहीं तो ये बिस्किट जो है, चांदी के बिस्किट है वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब भी चांदी का सिक्का लीजिएगा तो आप ना बिना उस पर गणेश और लक्ष्मी के जो अगर ये बना इस टाइप से जो है ना बना हो तो लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हमें जो है इसको हम अगर सेल करना हो तो हम कर सकते हैं। और ये जो बनने के बाद में तो मतलब ये सुने हमें थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं और ये गलत तो हमें अच्छा नहीं लगता और शुभ भी नहीं होता है, तो ये कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो आप इस टाइप से भी चीज़ें ले सकते हैं, कर सकते हैं। चांदी हो गया, सोना हो गया, सिक्का हो गया, ये चीज़ देखिए इसमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ लेंगे और आप कन्फ्यूज जाएंगे, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं सोचना, आपको जितना आप समर्थ ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पूजा में भी अगर लेना भी है, पूजा के ज़रूरी भी है, तो उसमें से आप चाहे दिया हो गया, बर्तन हो गया, कुछ भी आप इस टाइप से चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये आगे चल के हमारे काम आता है। अगर जैसे और लोग भी हमारे में जैसे छठ वट भी करते हैं तो उसमें भी हमारे काम आता है। तो पीतल से जुड़ा हुआ चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे पीतल का ये सब चीज़ें, पीतल का हो गया, ये कांसा का हो गया, तो आप ये सब चीज़ भी खरीद सकते हैं पूजा के लिए। और आपका ये शुभ का शुभ हो गया। और रही बात स्टील और कढ़ाई, स्टील के बर्तन और वो करना, तो हाँ इस दिन स्टील के बर्तन लोग खरीदते तो हैं, बाज़ार में बिकता तो है, लेकिन वो बोलते कि स्टील में लोहा होता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं क्योंकि इस दिन बाज़ार में बहुत बिकता है। और अगर लोग सामर्थ्य नहीं है तो वो सोचते कि स्टील के चम्मच ही लेकर चले आते हैं, शुभ होता है तो ले लेते हैं। ऐसा लोग करते हैं। तो चाहे तो आप चांदी के भी सिक्के के साथ साथ में कोई अगर चांदी के बर्तन है पूजा करना है तो भी ले सकते हैं, तांबा के भी ले सकते हैं, पूजा में काम आएगा, डालिया ले सकते हैं। ये मतलब लोग सोचिए कि मैं क्या, मतलब बस मेरे पास है मैं दिखा रही हूँ। और स्पेशली मैंने भी ये धनतेरस पे ही मैंने ये खरीदा था, इसलिए मैंने दिखा रही हूँ आपको। ये पिछली बार मैंने जो है धनतेरस पे खरीदा था, तो ये सब चीज़ें मेरे भी धनतेरस पे लिया हुआ है। सिक्का जो चांदी के सिक्के हैं, बिस्किट है, ये भी मैंने धनतेरस पे ही लिया था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोगों को आइडिया शायद हो जाए। और ये रही श्री यंत्र। अगर आप और कुछ नहीं लेते, कम से कम लक्ष्मी पूजा के लिए और धनतेरस पे लेके आएंगे तो शुभ होता है। तो श्री यंत्र है, आप इस टाइप के श्री यंत्र भी लेके आ सकते हैं और ये रखना बहुत ही शुभ होता है। और लक्ष्मी पूजा जब भी करते हैं, मेरे हाथ में देखिए कुछ लग गया इसमें पॉकेट का, तो आप श्री यंत्र भी लेके आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया, आप ये सब चीज़ भी ले सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इस टाइप के लक्ष्मी और गणेश की जो धातु की जो मूर्ति होती है वो भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन लेंगे तो फिर वो गणेश जो दिवाली के दिन आगे गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आएंगे तो वो पूजा में भी वो आप पूजा उस दिन करना ही होता है, तो उस दिन भी लोग लेते हैं और बहुत ही शुभ होता है। तो वो आप मिट्टी के भी लेके आ सकते हैं, आप ले सकते हैं। मेरे पास लक्ष्मी का है, मेरे पास अभी फ़ोटो है, मैं फ़ोटो में ही मेरे पास लक्ष्मी गणेश सरस्वती के मैं पूजा करती हूँ। और ये मैंने वैभव लक्ष्मी जब पूजा किया था तब लेकर आई थी, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि मैं इनके जोड़ी के इनके ही मैं गणेश भगवान को भी लेकर आऊँ और फिर मेरे साथ में दोनों लोग हो जाएंगे तो मैं पूजा करूँगी। तो ये चीज़ें मैं लेके आई थी तो मैं आप लोगों को दिखा दी। दूसरी बात ये है गौ, ये भी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप ये भी ले सकते हैं और ये लेके आ सकते हैं। पूजा स्थान में भी रखते हैं इसको, मेन घर के जो दरवाजे हम एंट्री करते हैं वहाँ भी रखते हैं। तो ये भी पूजा करना, इस पर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, टाइम मिला तो मैं बताऊँगी, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये जो है गऊ और उनके बछड़े के साथ में है तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात मैं आप लोगों को दिखा दूँ, चंदन। ये चंदन है, मतलब चंदन में दिखाने के लिए रही हूँ, 2 मैं लेके आई हूँ। तो ये चंदन भी आप लेके आ सकते हैं और ये भी खरीदना शुभ होता है। तो ये चीज़ हो गया। लाल कपड़ा भी ले सकते हैं,
लक्ष्मी माता के जब हम दिवाली के दिन पूजा करना होता है उस दिन भी हमारे काम आ जाएगा। तो ये आप ये चीज़ भी खरीद सकते हैं। झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक झाड़ू मैं बस दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। झाड़ू आप जो है खरीद सकते हैं। सीक वाली जो झाड़ू बोलते हो खरीद सकते हैं। प्लास्टिक की झाड़ू मैं ऐसे लेकर आई तो आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये झाड़ू आप ये लेके ये भी खरीदना शुभ होता है। उसमें लेते ही लेते हैं लोग उस दिन जो झाड़ू खरीदते हैं तो मतलब इसको शुभ मानते हैं। तो उस दिन झाड़ू खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर लेकर आइएगा। उस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो उस दिन तेल हमें नहीं खरीदना चाहिए। तेल चाहे सरसों हो, तिल का तेल हो, चाहे कोई भी तेल हो, उस दिन खरीदना शुभ नहीं होता है। तो आप उस दिन तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। चाहे आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, एक दिन बाद खरीद लीजिए, लेकिन उस दिन तेल आप बिल्कुल मत खरीदिए। और लोहे की बर्तन जो होता है आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। कोई भी कढ़ाई हो, कुछ भी हो, लोहे के बर्तन खरीदना शुभ नहीं होता। कांच के बर्तन जो है कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये इसको जो है टिकाऊ नहीं होता है। तो ज़रा जो बोलते हैं वही चीज़ हमें खरीदना चाहिए जो लॉन्ग टाइम चले, अच्छा चले और ज़्यादा दिन चले। तो इस टाइप की चीज़ें खरीदना शुभ होता है। तो आप ये सब चीज़ें कभी भी मत खरीदिएगा। कभी भी सब कुछ चीज़ों को मत लेकर आइएगा घर में, बाद में खरीदिएगा कि उस दिन खरीदना ये शुभ बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात आप लोगों को मैं से बता दूं, जैसे चाकू हो गया, ये कैंची हो गया और ये काला कपड़ा होगा। मेरे पास भी काला कपड़ा फ़िलहाल थे नहीं, तो मैं दिखाने के लिए उस दिन काला कपड़ा बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी काम पड़े बाद में ले लीजिए, लेकिन उस दिन काला कपड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा और ना खरीदना शुभ होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोग को बता दी। और बर्तन में अगर बर्तन स्टील के बर्तन आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना ले और कुछ इसके बदले में कुछ और सब इस टाइप की चीज़ खरीद ले, वो अच्छा है। और जो है लोहे की बर्तन तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, लोहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब ये चीज़ आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी। अगर इसमें से जो भी आप लोगों को सही लगे आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आशा करूँगी आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितना ये जो है मतलब आप लोगों को इस जानकारी से कितना फ़ायदा हुआ है, और कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ निरोग रहिएगा। साफ़ सफाई तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने मतलब हिसाब से नहीं ना कि थक जाएँ काम करते, सफाई करते, कि हमें अपने शरीर को भी देखना है अपने, क्योंकि घर के भी काम के साथ साथ हमें सफाई भी एक्स्ट्रा करना होता है। तो इसके साथ में आप लोग करिएगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक आप लोग ख्याल रखिए। बाय बाय।